नाज़रीन 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। जम्मू कश्मीर के 3 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर जाहिर की तशवीश। डाक बंगला अनंतनाग में आला सतही इजलास की नायब वजीर आला ने की सरबराही। डिप्टी कमिश्नर के बशमूल MLAs और आला सिविल ओहदेदारों ने की शिरकत। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर शोरिश ज़दा नहीं रहा। जम्मू की वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा प्रोग्राम से नायब सदर जमहूरिया का खिताब। वक्फ तरमीमी बिल पर NDA की अहम क़यादतें हमारे साथ हैं। श्रीनगर में मरकजी वजीर किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में 20 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार। बजट रहा मायूस कुन। PDP तर्जुमान इकबाल ट्रम्बो की पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। OBC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तरतीब दिए गए पैनल की मियाद में 28 फरवरी तक तौसी। रिपोर्ट की तकमील के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के लिए राह होगी हमवार। दसवीं और 12वीं जमातों के CBSE सालाना इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। वादी कश्मीर में 2,30,000 तलबा दे रहे हैं इम्तिहानात। कश्मीर में 3 सरकारी मुलाजमीन खिदमात से बरतरफ। अस्करियत पसंदी से ताल्लुकात के आयद किए गए हैं इल्जामात। मुबैना मजहबी किताबें कश्मीर में की गई जब्त। कई एक हलकों से की जा रही है मजम्मत। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वक्फ तरमीमी बिल को दरहकीकत मुसलमानों के खिलाफ करार देते हुए मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुबैना तौर पर मिलिटेंसी के साथ रवाबित होने के इल्ज़ाम में 3 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानों के खिलाफ है और इसके पीछे कोई और वजह नज़र नहीं आती। इन बातों का इजहार वज़ीर आला ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए किया। LG इंतज़ामिया की जानिब से बरतरफ किए गए मज़ीद 3 सरकारी मुलाजमीन के बारे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इनके खिलाफ ठोस सबूत हैं और इन्हें अपनी सफाई देने का मौका मिला और वो मुलजिम साबित हुए तो इस सूरत में सरकार की कार्रवाई हक बजानिब है। उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई के बगैर ही मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है तो ये इंसाफ के मुनाफी है, क्योंकि मुल्क का कानून हर किसी को अपनी सफाई पेश करने का मौका फराहम करता है। वक्फ तरमीमी बिल के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दरहकीकत ये मुसलमानों के खिलाफ एक कानून है। वादी कश्मीर में 3 सरकारी मुलाजिमीन को खिदमात से बरतरफ कर दिया गया और इन पर इल्ज़ाम है कि मिलिटेंसी से यानी मिलिटेंटों से इनके ताल्लुकात रवाबित रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी मुलाजिमीन को बरतरफ करने का हुक्म जारी किया। तफसीलात के मुताबिक 3 मुलाजिमीन जिनमें फिरदौस अहमद भट्ट पुलिस कांस्टेबल, मोहम्मद अशरफ भट्ट टीचर हैं और निसार अहमद खान महकमे जंगलात में यानी वो खिदमात अंजाम देते हैं। इन्हें यानी बरतरफ करने के अहकाम जारी किए गए, जिस पर शदीद जो है तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ख़ुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने के अलावा अगर बात की जाए तो लगातार सिक्योरिटी इदारों की, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान की मीटिंगें होती रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जहां दिल्ली में 2 रोज़ तक वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक़्क़द हुई, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में भी जम्मू कश्मीर यूटी में इस तरह की मीटिंगों का इनेकाद किया गया। और इन मीटिंगों का मकसद जम्मू कश्मीर के सरहदी या LOC के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में सिक्योरिटी को सख्त करना है।
वही अगर बात की जाए तो फिर एक बार जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म सादर किया है। उनका कहना है कि जो भी मुलविस मिलिटेंसी में होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात का इजहार किया है कि अगर ऐसे बरतरफ मुलाजमीन जो 3 मुलाजमीन हैं खुद को बेकसूर साबित करने में कामयाब रहते हैं तो उन पर नजरसानी की जा सकती है। लेकिन देखना ये होगा क्या वाकई तौर वो अपने आप को बेकसूर साबित करने में कामयाब होंगे या कि नहीं। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि कुछ मुलाजमीन मिलिटेंसी में मुलविस रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या उनकी बरतरफी भी यकीनी देखी जा सकती है। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, जम्मू। नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर अब शोरिश ज़दा खित्ता नहीं रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीश धनखड़ ने हफ्ते के रोज़ कहा कि साल 2019 में दफ़ा 370 की तारीखी मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में नया दौर शुरू हुआ है और अब यह खित्ता शोरिश ज़दा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि साल 2024 के दौरान ज़ायदस 2 करोड़ मुल्की और बैनुल-अक़वामी सय्याह यानी जम्मू कश्मीर का उन्होंने रुख किया। उन्होंने नायब सदर जमहूरिया ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन के एक अजीम लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक मुल्क एक निशान और एक विधान का मुतालबा किया था और ये ख्वाब आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मुकम्मल हुआ। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने आज डाक बंगला अनंतनाग में मुनक़्क़दा आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के बशमूल MLA सिविल इंतज़ामिया के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सईद फ़खरुद्दीन हामिद के बशमूल दीगर के साथ इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आला ने मंशियात के फैलाव पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि मंशियात का मामला शराब से भी कहीं ज़ायद तशवीशनाक है। लोगों ने अपने ऑफिसरान को बताया और क्योंकि एक ही छत के नीचे सारे ऑफिसरान थे तो वहाँ मौके पे ही फैसले हुए और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही और काफ़ी सारा इसमें फैसले भी हुए और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर उन्होंने भी एक अच्छा वहाँ हमने देखा है कि लोगों के साथ एक अच्छी रेपुटेशन है उनकी और लोगों के साथ और होने वाले MLAs के साथ उनका मिल के काम करने का उनके अंदर भी जज्बा है। तो लिहाजा ये उमर अब्दुल्ला सरकार के जो वचन जो वादे इलेक्शनों के टाइम में थे उसी को निभाने के लिए अब तक ताल्लुक है। हिदायत जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं यहाँ एक नहीं, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल, टूरिज़म, क्योंकि टूरिज़म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर ये बैकबोन है कश्मीर वैली का और स्पोर्ट्स भी, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारे काफ़ी सारे बच्चे उन्होंने अपना नाम रोशन किया है जम्मू कश्मीर का और देश का भी विदेशों में किया है। तो लिहाजा काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए हैं जिन ऑफिसरों ने अच्छे काम किए हैं उनको अप्रिसिएशन भी हमने ऑनरेबल MLAs ने दी और जिनने नहीं किया उनको कहा गया है कि भैया निज़ाम बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, पिछले हालातों से बाहर आइए, काम करिए। ये स्टेटहुड आपका भी है, इनका भी है, इनका भी है, हमारा ही है। तो इसलिए जैसे ही हमारी सरकार बनी थी पहले ही हमने अपनी कैबिनेट मीटिंग में उमर अब्दुल्ला सरकार का जो वादा था हमने निभाया और वो रेजोल्यूशन आज दिल्ली के पास है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उन दोनों के अपने उनके वादे हैं और उन्होंने खुद भी अश्योर किया है कि जम्मू कश्मीर के ज़मीनें और जम्मू कश्मीर के रोज़गार हम बाहर के लोगों को नहीं देंगे और जल्दी से जल्दी वो हमारा स्टेट जो है वो वापस करेंगे। और जो मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती व पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी बिल पर NDA के बुनियादी जो शराकतदार हैं हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों का जिक्र किया। किरण रिजिजू ने दफ़ा 370 की बर्खास्तगी को एक अहम कदम करार देते हुए कहा कि इस दफ़ा के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर तामीर व तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। मोदी जी का समय में 2 लाख से 7 लाख तक ले गए, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक
टैक्स फ्री करना, आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा दुनिया में एक मिसाल है कि वेलफेयर सरकार अपने लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक चर्चा का विषय है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। और इसमें जो टैक्स का लैब्स है, अलग अलग लेयर्स है, वो डिटेल में कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग टैक्स का रिलीफ है, ये सिर्फ 12 लाख तक रिलीफ नहीं है, कई रिलीफ उसमें प्रदान किया गया है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग कमाई करते हैं, फिर कमाई में जो टैक्स होता है, इंटरेस्ट में जो टैक्स होता है, इसमें भी छूट दिया गया है। आप अगर लोन लेता है या टैक्स एट द सोर्स जो डिडक्शन करता है, उसमें कमी, हर लेयर में टैक्स का छूट इतना दिया गया है कि मिडिल क्लास अपना ज़िंदगी आराम से जी सके। और अभी इनकम टैक्स को लेकर के एक सिंप्लीफिकेशन, सरलता के लिए नया कानून हम लोग बना रहे हैं। परसों कमेटी बनाया और पार्लियामेंट्री एक सिस्टम होता है, सेलेक्ट कमेटी बना करके इनकम टैक्स को भी बहुत सरल करने का मोदी सरकार ने निर्णय किया है। तो सबसे पहले तो हमारा मिडिल क्लास लोगों के लिए जो राहत दिया है, उसके लिए मैं पूरा हमारे मिडिल क्लास कम्युनिटी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दलितों और पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेने वाले पैनल की मियाद में तोसी करने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम फैसले के तहत मकामी बल्दियाती इदारों के लिए मखसूस पसमानदा तबक़ात OBC कमीशन की मुद्दत में 28 फरवरी तक तोसी कर दी है। ये कमीशन गुज़िश्ता साल OBC के लिए पंचायतों और शहरी बल्दियाती इदारों में रिजर्वेशन का तयन करने के लिए क़ायम किया गया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जम्मू कश्मीर ने इस पैनल की मुद्दत 28 फरवरी तक यानी इसमें तोसी कर दी है। तीन मार्च से जम्मू कश्मीर असम्बली का मौजूदा हुकूमत का पहला बजट जिसका इजलास का आगाज़ होगा, जिसके लिए सरगर्मियाँ जारी हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के दरमियान हफ्ते के रोज़ मुलाकात हुई, जिसके दौरान आइंदा बजट इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इसके हवाले से जम्मू कश्मीर असम्बली का बजट इजलास 3 मार्च को जम्मू में मुनक़्क़िद होगा। ये जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरेटरी की हैसियत से पहला बजट इजलास होगा। PDP के तर्जुमान आला इकबाल ट्रम्बू ने आज श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी, अवामी मसाइल पर मरकज़ और जम्मू कश्मीर हुकूमत दोनों को तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने मरकज़ी बजट को मायूस कुन करार दिया। इकबाल ट्रम्बू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 20 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत से सवाल किए, जो अवाम से वादे किए गए थे, इनका क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग की सरबराह व रुकन असम्बली हबा कदल शमीमा फिरदौस ने आज छताबल मुगल मोहल्ला पहुंचकर आतिशज़दगी से मुतासरा 8 ख़ानदानों में 3 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतासरा ख़ानदानों की मज़ीद हर मुमकिन मदद की जाएगी। बनावा कीएस गोडे बड़ोसा बनावा डीसी सब कीएस तो इस पेटेज बनावा पता सीएम सेक्रेटरी पर बस रही तो चुप कर रहा गिफ्ट ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने जम्मू कश्मीर में पुलिस की तरफ से किताबों को जब्त करने की मजम्मत की है। श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक तलाश के दौरान किताबें जब्त की जिसमें इन इतलात के बाद एक कलअदम तंजीम का लिटरेचर यानी तकसीम किया जा रहा था। श्रीनगर पुलिस के एक तर्जुमान ने एक्स पर कलअदम तंजीम के नज़रिए को फ़रोग़ देने वाले लिटरेचर की खुफिया फ़रोख्त और तकसीम के हवाले से यानी मिलने वाली इतलात की बुनियाद पर यह कार्रवाई की थी, जिसके नतीजे में 668 किताबें जब्त की गई थी। ताहम मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने इस पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मजहबी किताबों को जब्त नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह की पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज CBSE के तहत 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ हुआ। वादी कश्मीर में 2,30,000 तलबा इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। गांदरबल के बशमूल दीगर अजला में इम्तहानात के इनेकाद के लिए वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। वो ड्रीमलैंड में पड़ता है, इसको कंफर्म ये रेजिडेंस का कंफर्म मोबाइल है किसी के पास, अगर मोबाइल किसी के पास हो तो हैंड ओवर। क्या हुआ तुम्हें? और कुछ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अदनान बशीर है, मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। तो आज मेरा पहला पेपर था गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी गांदरबल में। तो यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, सीटिंग अरेंजमेंट, बाकी चीज़ सब कुछ, सुपरिटेंडेंट वगैरह सब कुछ अच्छा था। हमारा पेपर भी सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंगली था, जो हमें सिलेबस प्रोवाइड किया गया था उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा था। सेंटर वगैरह यहाँ पे सब। हमने अभी 2 दिन पहले मीटिंग ली थी जिसमें हमें पूरी डायरेक्शन दी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें डायरेक्शन दी गई थी कि हर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, ख़ासकर यहाँ पर अभी ठंड का मौसम है तो हीटिंग अरेंजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और बाकी जो एमिनिटीज़ है, रिक्वायरमेंट जो है वो हमने पर्सनली भी कल भी हम चेक करके आए हैं। कुछ स्कूलों में खुद हम गए, डिप्टी CO मैडम भी गई। तो आज भी मैं सुबह से ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पर चेक करके आया हूँ। हमने इनके साथ कल एक ऑनलाइन मीटिंग भी सुबह की थी जिसमें पूरी डायरेक्शन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो दी गई थी वो हमने पास ऑन की है। तो अभी तक तो एग्ज़ामिनेशन ठीक चल रहे हैं। जिन सेंटर्स में मैं खुद भी चेक करने गया, अभी डिप्टी CO मैडम भी चेक करने गई है, तो अभी तक तो सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में ठीक तरह से एग्ज़ाम चल रहे हैं। घर में और हमने पर्सनली भी चेक किया। वकला बार एसोसिएशन मागाम ने सिविल सोसाइटी मागाम के इश्तराक से मुंसिफ कोर्ट मागाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। ब्रीफिंग देते हुए इस मौके पर कहा गया कि 1964 में मुंसिफ दरबार मागाम के क़याम के बाद से आज तक इसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, जबकि इसके यानी यहाँ पर कई एक मसाइल का सामना है। सुनने में आया है कि उन्होंने एक एडिशनल कोर्ट पिछली बार कायम किया था बडगाम में, जो कि हमारे मुताबिक होना चाहिए था मागाम में, लेकिन उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट वो मौजूद है आज भी लॉ डिपार्टमेंट के पास। मगर चूंकि इनका मसला कोर्ट तक महदूद है, हम मागाम के हवाले से यही बात दोहराना चाहते हैं कि सबसे पहले जो मसला है पानी का मसला है, जो कि इस वक्त बर्निंग इशू बन गया है हुकूमत के लिए। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि मागाम इलाके के लिए ये पानी का मसला, चूँकि ये बहुत सालों से हमारे लिए परेशानी बना हुआ है, इस वक्त हम हुकूमत से जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके, उनसे गुजारिश करते हैं कि बहरहाल जल्द अज जल्द ये मसला हल किया जाए, क्योंकि पानी का मसला बुनियादी मसला है
और उसी लिहाज से हम कोर्ट की इस डिमांड की भी भरपूर हिमायत करते हैं कि इनको भी इनका ये बुनियादी मसला भी हल होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो एडिशनल सेशंस कोर्ट ना उसकी हम बिल्कुल भरपूर हिमायत करते हैं, भरपूर हिमायत करते आए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लिटिगेंट को अगर 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, उसके लिए उससे हुकूमत के लिए हुकूमत उनके लिए सबसे बेहतर सहूलियत ये मुहैया कर सकती है कि उनको यहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर उनको एडिशनल सेशंस कोर्ट मुहैया करके उनके लिए इंसाफ भी फराहम करा सकती है और उनके लिए आसानी भी पैदा कर सकती है। मतलब ये सारा इलाका, क्योंकि मागाम गवर्नमेंट भी जानती है, हुकूमत भी जानती है कि मागाम एक सेंट्रली लोकेटेड एरिया है और इसका जो अलग हालांकि 1964 में कायम हुई थी, जो कोर्ट्स उसके बाद कायम हुए हैं उनको अपग्रेड किया गया है, लेकिन अभी तक ये ये समझ में ना आने वाली बात है कि अभी तक मागाम कोर्ट को अपग्रेड क्यों नहीं किया। तीसरी बात, जो इनका बिजली का मसला है उसको भी मैं मागाम के हवाले से देखना चाहता हूँ, इलाके मागाम के हवाले से आपके ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि नई हुकूमत आई है, उनसे हमारी एक तो रिक्वेस्ट भी है और उनसे उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ये तीनों मसाइल इस हुकूमत। श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक अहम पेशरफ्त की गई है। CEO SSCL डॉक्टर उवैस अहमद IAS ने आज SMC सेंट्रल ऑफिस में एक इजलास की सरबराही अंजाम दी और जिसमें ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। जम्मू कश्मीर के 3 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर जाहिर की तशवीश। डाक बंगला अनंतनाग में आला सतही इजलास की नायब वजीर आला ने की सरबराही। डिप्टी कमिश्नर के बशमूल MLAs और आला सिविल ओहदेदारों ने की शिरकत। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर शोर-इ-ज़दा नहीं रहा। जम्मू की वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा प्रोग्राम से नायब सदर जमहूरिया का खिताब। वक्फ तरमीमी बिल पर NDA की अहम क़यादतें हमारे साथ हैं। श्रीनगर में मरकजी वजीर किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में 20 लाख अफराद बेरोजगार हैं। बजट रहा मायूस कुन। PDP तर्जुमान इकबाल ट्रम्बो की पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। OBC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तरतीब दिए गए पैनल की मियाद में 28 फरवरी तक तौसी। रिपोर्ट की तकमील के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के लिए राह होगी हमवार। दसवीं और 12वीं जमातों के CBSE सालाना इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। वादी कश्मीर में 2,30,000 तलबा दे रहे हैं इम्तिहानात। कश्मीर में 3 सरकारी मुलाजिमीन खिदमात से बरतरफ। असरियत पसंदी से ताल्लुकात के आयद किए गए हैं इल्ज़ामात। मुबैना मजहबी किताबें कश्मीर में की गई जब्त। कई एक हलकों से की जा रही है मजम्मत। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।